परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो ये शुभ अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि वचन के द्वारा आज बाइबिल अध्ययन करें। मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के चुनाव के बारे में और मनुष्य के चुनाव के बारे में वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य चुनें किसकी सेवा करेंगे और किसकी पीछे चलेंगे और किसको की परमेश्वर की महिमा करेंगे या शैतान के महिमा करेंगे या मनुष्य के द्वारा बनाए हुई मूर्तियों की सेवा करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू 24 अध्याय के 15 पद में यहोशू के द्वारा कहलवाता है और यहोशू कहता है, चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यदि तुमको परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगे तो चुन लो। यदि तुम मूर्तियों की सेवा करना चाहते हो, पराये देवी देवताओं की सेवा करना चाहते हो तो करो, लेकिन परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो तुमको चुनाव करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में, मैंने तुम्हें चुना है और तुमने मुझे नहीं चुना है और तुम बहुत सा फल लाओ। तो यीशु मसीह कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तो चुनाव है मनुष्य के लिए, परमेश्वर को चुने या अपनी अभिलाषाओं को चुने या मूर्तियों को चुने और चुन करके सेवा करें। तो आइए हम विचार करें और अध्ययन करें। हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे और यहोशू 24 के 15 पद और यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद के लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के नाम में हम आशीष मांगते हैं। परम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कीजिए और अपनी महिमा प्रकट कीजिए। हमें बुद्धि सुबुद्धि दीजिए कि प्यारे प्रभु जी हम अच्छा और प्रभु उत्तम चुनाव कर सकें और प्रभु आपकी महिमा कर सकें, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने काम करने के लिए मनुष्य के ऊपर जो है स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र रूप से चुनाव का समय देता है। जब चुनने का मौका मिला इब्राहिम के भतीजे लूत को, तो बाइबल कहती है लूत ने अपने चचा इब्राहिम का संग छोड़ करके यरदन की तराई को चुन लिया। जो जाति परमेश्वर के दृष्टि में घृणित थे, जो नगर परमेश्वर के दृष्टि में घृणित था, उस तराई को चुन लिया। लिखा है यरदन की तराई को चुन लिया जिसमें सदोम अमोरा बसा हुआ था। और अंत में उसकी चुनाव इतनी गलत थी, साबित हुई कि और उसके लोग इतने बुरे थे कि परमेश्वर को सदोम अमोरा को नाश करने का विचार करना पड़ा। और परमेश्वर ने क्या किया, सदोम अमोरा को और उस यरदन की तराई को दंडित किया और नमक का घाटी बना दिया। लेकिन परमेश्वर इब्राहिम के कारण से लूत उसके परिवार को जबरदस्ती निकाल करके बचाया। तो गलत चुनाव लोग करते हैं, हरी हरी चराई देख कर के
और धन दौलत रुपया पैसा दे करके चुनाव गलत करते हैं। मनुष्य का चुनाव गलत साबित हुआ, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि नए नियम में एक और चुनाव के बारे में है। मरियम के लिए मरियम उत्तम चुनाव चुन लिया और उत्तम भाग को चुना। और बाइबल में लिखा है 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। बहनों ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा और उसके बाद से यीशु मसीह की सेवा करने में लग गई। और मार्था जो है प्रभु के चरणों पर बैठ के वचन सुनने लगी। मरियम जो है बेचारी चिंता करने लगी और यीशु मसीह से शिकायत करती है, प्रभु देखिए ये मरियम कुछ नहीं कर रही है, मुझे को सब कुछ करना पड़ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्था से, हे मार्था तुम बहुत चिंता करती हो, बहुत बातों की चिंता करती हो, लेकिन मरियम उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उसे छीना नहीं जाएगा। मरियम ने उत्तम भाग चुना। क्या चुन लिया था? प्रभु के चरणों पर बैठ करके प्रभु का वचन सुनना, परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर के वचन सुन के आशीष पाना, ये उत्तम भाग था। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया। तो एक भाई चुनता है, एक पुरुष चुनता है गलत चुनाव, यर्दन की तराई चुनता है जो आगे चल के नाश होता है, और सदोम अमोरा की घाटी नाश होती है, और आग और गंधक गिरता है और नमक की तराई वो बन जाती है। और एक भाग जो है मरियम चुनती है यीशु मसीह के चरण को और वचन सुनती है और धन्य बन जाती है। तो धन्य चुनाव मरियम का था और श्रापित चुनाव जो है लूत का था। तो प्रभु का वचन कहता है यहोशू 24 के 15 पद में, तुम चुन लो किसको चुनते हो, घटिया वस्तु की चुनाव करते हो कि उत्तम वस्तु की चुनाव करते हो। मनुष्य के हाथ में है चुनाव, परमेश्वर को चुनना है, प्रभु को चुनना है, वचन को चुनना है, तो ये उत्तम चुनाव है। और संसार के पीछे जाने के लिए संसार को चुनना है तो संसार तो नाश होगा एक दिन, जैसे सदोम और अमोरा नाश हुआ। तो परमेश्वर चुनाव का मौका देता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए जो है चुनाव किया। सबसे पहले इब्राहिम को बचाया, इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम अपने नगर अपने देश को छोड़ करके बेबीलोन को ऊर को छोड़ करके वो कनान देश में आ गए प्रभु की बुलाहट को सुन करके। और प्रभु ने इब्राहिम को आशीष दिया। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुए, इसहाक से याकूब पैदा हुए, याकूब से 12 जो है गोत्र पैदा हुए, और 12 गोत्र से इस्राएल पैदा हुआ। यानी 12 गोत्रों का नाम लेकर के जब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया था और उसको बचाया था और परमेश्वर से मलयुद्ध वो किया था, तो स्वर्गदूत ने उसका नाम रखा, तू याकूब नहीं कहलाएगा लेकिन तू इस्राएल कहलाएगा, इस्राएल कहलाएगा। वहीं से इस्राएली कौम को परमेश्वर ने बनाया। अब परमेश्वर जो है मनुष्य को चुनता है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उसके बच्चों को चुन के इस्राएल कौम बनाया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, मूसा को चुन लिया। मूसा ने उनको मिस्र देश से छुड़ा करके कनान देश के तरफ ले गया। और फिर जब मूसा मर गया तो परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया, और यहोशू
इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचा दिया। और कनान देश में पहुंचकर वो इस्राएलियों को चुनौती देता है। इस्राएलियों को कहता, चुनो अब तुम किसको चुनते हो। जिस परमेश्वर ने तुमको छुटकारा दिया मिस्र से, मिस्रियों से कनान देश में पहुंचाया, उस परमेश्वर की सेवा करोगे या उन्हीं पुराने देवी देवताओं की या मूर्तियों की सेवा करोगे। तुम्हारे हाथ में चुनाव है, चुनो। हमारा परमेश्वर जो है चुनाव करने की जो है मौका देता है। चुनो किसको चुन लेते हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इस्राएलियों ने कहा, नहीं हम परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, हम मूर्तियों की सेवा नहीं करेंगे, हम पराये देवी देवताओं की सेवा नहीं करेंगे। परमेश्वर ने हमको मिस्र देश से बचाया, कनान देश में पहुंचाया, हम उसी की सेवा करेंगे। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज भी परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया है। अब प्रभु यीशु मसीह का चुनाव था चेलों का। प्रभु यीशु मसीह आए दुनिया में। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, उसने यीशु मसीह को जगत में भेज दिया कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु अपना काम करने के लिए 12 चेलों को नियुक्त किया। 12 चेलों को चुन लिया। रात भर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया। भोर में 12 चेलों का नाम लेकर के बुला दिया और चुन लिया। और प्रभु कहते, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा कराने के लिए, लोग जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह चेलों को चुन लिया। प्यारो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चुन लो किसकी सेवा तुम करना चाहते हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की सेवा करो और परमेश्वर में बने रहो। बाइबल कहती है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आप बताइए, क्या आप चुने हुओं में से हैं? आपने परमेश्वर के तरफ से चुनाव को, परमेश्वर के चुनाव को समझा। आपने परमेश्वर को परमेश्वर ने आपको चुना और आपने परमेश्वर को चुना या नहीं? बहुत से बुलाए हुए लोग हैं, कहलाते हैं, बुलाए जाते हैं, ईसाई, क्रिश्चियन और लोग, कोई सीनाई चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, क्या क्या बुलाए जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, चुने हुए लोग थोड़े हैं, चुने हुए लोग थोड़े हैं। आप कौन में से हैं? किस में से हैं? प्रभु की तरफ से चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, या नाश तो नहीं होंगे। प्रभु कहता है, चुने हुए बहुत लोग, चुने हुए बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन के अंदर, और उसने कह दिया मत्ती 22 अध्याय के 34 पद में कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप चुने हुए हैं कि नहीं, ये बताइए। क्योंकि परमेश्वर चुने हुए लोगों को स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तुरही फूंकी जाएगी, तो सबसे पहले परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा और पृथ्वी पर चुने हुए लोगों को स्वर्गदूत लोग इकट्ठे करेंगे।
तुरही फूंकी जाएगी, चुने हुए लोग इकट्ठे किए जाएंगे। और प्रभु का वचन जो है लिखा हुआ है लूका 24 के 31 पद में, दूतों के द्वारा चुने हुए लोग इकट्ठे किए जाएंगे। जिनको परमेश्वर ने चुन लिया, जिनको भक्त बनाया, जिनको दास बनाया, जिनको अपनी संतान बनाया, और जो उद्धार पा लिए, जिन्होंने मन फिरा लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया, जिन्होंने नया जन्म लिया और जन्म पाया, वे चुने हुए लोग मर भी जाएंगे, चाहे यीशु मसीह के आगमन के समय में जीवित भी रहेंगे, स्वर्गदूत एक एक को चुन लेंगे। पृथ्वी भर के उत्तर से, पश्चिम से, पूरब से, दक्षिण से, चारों तरफ से चुने हुए लोग इकट्ठे कर लिए जाएंगे परमेश्वर के खत्ते में, और प्रभु यीशु मसीह चुनेगा। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग चुने जाएंगे। आज कितनी कलीसिया के लोग हैं जो कि परमेश्वर के तरफ से चुने हुए लोग नहीं हैं, केवल नामधारी ईसाई कहलाते हैं। नाम के लिए रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है, नाम के लिए ईसाई कहलाते हैं। वही हंडिया पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गंदगी में पड़े हुए लोग हैं। क्या आप चुने हुए लोग हैं? आ रहा है प्रभु यीशु मसीह बादलों पर, जल्दी मसीह का आगमन होगा। और वचन में लिखा चुने हुए लोग, जिन्होंने यीशु को चुन लिया, जिन्होंने परमेश्वर को चुन लिया, जिन्होंने अनंत जीवन चुन लिया, जिन्होंने प्रभु की सेवकाई चुन ली, वे सब चुने हुए लोग स्वर्ग के राज में जाएंगे, स्वर्गदूतों के द्वारा चुन लिए जाएंगे। पृथ्वी के कोने कोने से ये उठाए जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर कहता है, अरे धरती में बुलाए हुए बहुत हैं, कलीसियाओं में भी बुलाए हुए बहुत हैं। बहुत से रेवरेंट बुलाए जाते हैं, बहुत से पास्टर बुलाए जाते हैं, बहुत से बिशप बुलाए जाते हैं, बहुत से डायरेक्टर बुलाए जाते हैं। ये सब संसार में बहुत बुलाए जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में परमेश्वर का भक्त नहीं है, परमेश्वर के सेवक नहीं है। ये बुलाए हुए लोग हैं, दुनिया ने बुलाया, मिशन ने बुलाया, संस्था ने बुलाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग नहीं हैं। और प्रभु चाहता है चुने हुए लोग ही इकट्ठे किए जाएंगे स्वर्ग के राज्य में। और प्रभु की इच्छा यही है, चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। लूत के समान चुनाव करोगे, यरदन की तराई तो तराई समेत नष्ट हो जाओगे, और जीवन को नहीं चुनोगे तो नाश हो जाओगे। वचन में लिखा है, मरियम ने उत्तम पदार्थ को चुना है। आप क्या उत्तम पदार्थ अपने जीवन में चुने हैं? उत्तम यीशु को चुने हैं। सारे दुनिया के लोग तो घटिया लोगों को चुन करके अपना ईश्वर और देवी देवता बना के रखे हैं। घटिया लोग खुद नहीं जाएंगे, न आपको पहुंचाएंगे। तुम उत्तम पदार्थ को चुन लो। यीशु मसीह उत्तम है, सारे लोगों में उत्तम है, गुरुओं में उत्तम है, भविष्यवक्ताओं में उत्तम है, और जो है प्रभु यीशु मसीह ही उत्तम गुरु है, उत्तम जो है शिक्षक है, उत्तम प्रभु है। उस उत्तम यीशु को चुन लो और उत्तम बन जाओ। और प्रभु कहता है, चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। प्रभु अपनी सेवकाई के लिए इब्राहिम को चुना, प्रभु अपनी सेवकाई के लिए मूसा को चुना, प्रभु अपनी सेवकाई के लिए यहोशू को चुना, परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए चेलों को चुना, 12 शागिर्दों को चुना। प्रभु अपनी सेवकाई के लिए आज बहुत से मनुष्यों को चुना हुआ है, विभिन्न जातियों में से चुना हुआ है, विभिन्न कुलों में से चुना हुआ है। परमेश्वर चुना है।
और पहला कुरिन्थियों की पत्री 1:26-27 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के बेवकूफ़ों को चुन लिया, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि वो परमेश्वर की महिमा करे। वो मूर्खों को चुना कि बुद्धिमानों को भी वो शिक्षा दे दे। हमारा प्रभु चुनता है, चुनाव, उत्तम चुनाव करता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, मुझको और आपको भी चुना है। आप सोचिए, क्या प्रभु के तरफ से चुने हुए हैं? जगत के कूड़ा करकट लोगों को भी चुन लिया और उनको चुन करके उत्तम बना दिया। घूरे पर पड़े हुए लोगों को चुन लिया और जो है सिंहासन पर बैठाने वाला बना दिया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और उसकी हम महिमा करते हैं। हमारा परमेश्वर जो है चुनता है और चुने हुए लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होंगे। याद रखिए, कूड़ा करकट नामधारी लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग के राज्य में, लेकिन चुने हुए लोग ही पहुंचेंगे, जिन्होंने अपनी आत्मा प्राण देह को यीशु मसीह के रक्त से धो डाला है, जिनका जीवन परिवर्तन हुआ है, नया जन्म पाए हैं, जिनका पाप क्षमा हुआ है, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं और सारे संसार की अशुद्धता से दूर रहते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा शैतान का सामना करने के लिए, तो मेमने के संग जो है यीशु मसीह के चुने हुए लोग जाएंगे और लड़ेंगे और जय प्राप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और 14 पद में लिखा हुआ है कि चुने हुए लोग, मसीह के रक्त से, खून से खरीदे हुए लोग जो है शैतान से लड़ेंगे, ख्रिस्त विरोधी से लड़ेंगे, यीशु मसीह के संग संग पीछे पीछे जाएंगे और वो जय पाएंगे। शैतान को वो दंडित करेगा प्रभु यीशु मसीह और चुने हुए लोग प्रभु की सेना में, सेनाओं के परमेश्वर की सेना में रहेंगे। प्यारो, परमेश्वर आपको चुना है, मुझको चुना है। कलीसिया के ही अंदर आप देखिए, आपके कलीसिया में कितने चुने हुए लोग हैं, आपके झुंड में, आपके चर्च में कितने चुने हुए लोग हैं, आप देखिए और आप सोचिए, विचार कीजिए। और प्रभु कहता है और अवसर देता है, तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, इस धरती पर चुन लो। कलीसिया के चर्च के मेंबर हो सकते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुने हुए हो तो नरक में जाओगे। कलीसिया के मेंबरान, चर्च के मेंबरान भी नरक में जाएंगे अगर यीशु मसीह के द्वारा नहीं चुने हुए लोग हैं, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा नहीं शुद्ध किए गए हैं, उनका आत्मा प्राण दें यीशु के रक्त के द्वारा नहीं परिशुद्ध है, तो वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया, प्रभु के वचन को चुन लिया, वचन के अनुसार चलने को चुन लिया। और आज परमेश्वर आपसे कहता है, यहोशू 24 के 15 पद में, चुन लो किसकी सेवा करोगे। आज भी मौका है प्रभु की सेवकाई करने के लिए, पश्चाताप कर लो और प्रभु के हाथ में जीवन दे दो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे पक्का सच्चा सेवक बनाइए, अपना चेला बनाइए, प्रभु चुन लीजिए। मैं आपको चुनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, प्रभु हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। लूत के समान गलत चुनाव करने वाले पछताएंगे और प्रभु कहता है तुम चुन लो।
सारे लोगों के लिए, सारे कलीसिया के मेम्बरान के लिए आज प्रभु कह रहा सबसे ज़्यादा। लोग कहते हैं संसार में सबसे ज़्यादा कौन जाति के लोग हैं, तो लोग घमंड करते हैं ईसाई लोग सबसे ज़्यादा, हम ईसाई लोग जो है जनसंख्या में हैं। परमेश्वर जनसंख्या नहीं देखता है कि सबसे ज़्यादा ईसाइया लोग पाए जाते हैं दुनिया में। प्रभु चाहता है कि इस सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्रिश्चियन में कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को चुन लिए हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर को चुन लिए हैं सेवा करने के लिए, अपने वचन के द्वारा, दुआ प्रार्थना के द्वारा और नया जीवन पाने के द्वारा कितनों ने यीशु मसीह को चुन लिया है। प्यारो, आज चुनाव की ज़रूरत है। आज आपको हमको चुनना, अंतिम ज़माना है, अंतिम समय है, और तुरही फूंकी जाने वाली है, प्रभु स्वर्ग से उतरने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है। फिर भी आज लोग उत्तम चुनाव नहीं किए हुए हैं, वही घटिया चुनाव में ईसाई हैं, चर्च के मेंबर हैं, चर्च के मेंबरान हैं और कमेटी के भी मेंबरान है, दारू पीते हैं, हड़िया पीते हैं, शराब पीते हैं, सुर्ती खाते हैं, क्या क्या करते हैं। अभी तक चुनाव अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। यीशु को चुन लो, प्रभु को चुन लो। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, घटिया भाग को छोड़ दो और प्रभु यीशु मसीह को चुन लो और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो और प्रभु यीशु मसीह का दास बन जाओ। और यहोशू कहता है चुन लो, किसकी सेवा करोगे? शैतान की सेवा करोगे, दुष्ट आत्माओं की सेवा करोगे। बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं की सेवा करते हैं। हमने ईसाइयों में देखा बहुत से लोग जादू टोना करवाते हैं। मैंने जो है एक किलो, आधा किलो ईसाइयों के घर से ताबीज, दुआ ताबीज निकलवाया और वो सब जलाया हूँ, क्योंकि वो भी जादू टोना में लगे। ईसाई लोग, ईसाई तो कहलाते हैं लेकिन जादू टोना करवाते हैं, दूसरे से करवाते हैं, दूसरों को करते हैं। जादू टोना करने वाले स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। चुन लो किसकी सेवा कर रहे हो। ईसाई का लाते हुए झाड़ फूक करवाते हो, ये किसकी सेवा करते हो? प्रभु यीशु मसीह की ये सेवा नहीं है, ये शैतान की सेवा है। शैतान अपनी सेवा तुमसे कराता है। इसीलिए पश्चाताप करो, मन फिरा लो। स्वर्ग के राज में जाना है तो मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दो। और आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। आप किसको चुने? जादू टोना को, पान को, सिगरेट को और बोतल को और लड़ाई और झगड़ा को चुन करके रखा है। कैसे स्वर्ग के राज में जाओगे? प्रभु कहते मैंने तुमको चुना है। चेला यीशु बनाना चाहता है, सच्चा चेला शागिर्द बनाना चाहता है और अपना सेवक बनाना चाहता है। यहोशू कहता है तुमको अच्छा लगे तो यहोवा को चुन लो और नहीं अच्छा लगे तो तुम देवी देवताओं की ही सेवा करो और नाश हो जाओ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। और प्रभु कहता है मैं तुमको चुना हूँ कि तुम बहुत सा फल लाओ पृथ्वी पर और मेरी महिमा करो। बहुत सा फल लाओ और महिमा करो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। चाल से, चलन से, जीवन से, दुआ से, प्रार्थना से प्रभु की महिमा करनी है। और परमेश्वर के राज्य में पहुँचने के लिए अपने जीवन से फल इकट्ठा करना, करके रख लीजिए। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। चुनाव आपके हाथ में है। किसको चुनते हैं? प्रभु को चुनते हैं, उत्तम भाग को चुनते हैं या शैतान को चुनते हैं, किस विरोधी को चुनते हैं, बुराई को चुनते हैं, दुष्टात्माओं को चुनते हैं। जैसे आप चुनाव करेंगे वैसे ही फल आपको मिलेगा और वैसे ही जो है स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, प्रभु जो है डाल देगा।
और प्रभु चाहता है कि सब लोग उत्तम चुनाव करें, मरियम के समान उत्तम चुनाव। प्रभु हम सबों को आशीषित करे और प्रभु का अनुग्रह हम सबों के ऊपर रहे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुनने की शक्ति दिया है और मौका दिया है। प्रभु जी इस जिंदगी में समय दीजिए, अवसर दीजिए पश्चाताप करने के लिए। हम पश्चाताप करके आपको चुन करके पकड़े रहें। अंत के दिनों में प्रभु आप में लिपटे रहें और आपके लोग प्रभु लिपटे रहें। यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की।